तो आज हम नया फाइलम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम रहेगा सिलेंड्रेटा। इससे पहले हमने दो फाइलम पढ़ लिए, पहला पढ़ा था प्रोटोजोआ और दूसरा पढ़ा था पोरीफेरा। सिलेंड्रेटा का जो नाम था वो ल्यूकार्ट ने दिया और सिलेंड्रेटा के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसका नाम है सिलेंट्रॉन कैविटी। ये जो कैविटी है ये होलो कैविटी या होलो इंटेस्टाइन होती है, यानी ये जो कैविटी है ये कैसी होती है, खोखली होती है। सिलेंड्रेटा जो फाइलम है इसका सिलेंड्रेटा नाम अब ओल्ड नाम हो गया। इस फाइलम का एक नया नाम रख दिया, तो क्या पुराना नाम हटा दिया? नहीं, सिलेंड्रेटा तो है ही लेकिन एक नया नाम और है जो है इसका निडेरिया। अब सिलेंड्रेटा फाइलम का निडेरिया फाइलम नया नाम क्यों रखा? इसका एक बड़ा रीजन है कि यहाँ पर नीडोब्लास्ट सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। दंश कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल या दंश कोशिकाओं में स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसाइट्स पाई जाती है जो कि टेंटिकल्स पर क्या होती है, उपस्थित होती है। क्या होता है ये स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसाइट्स? ये यहाँ पर ऑफेंस और डिफेंस का काम करता है। नीडेरियंस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नीडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? नीडोलॉजी कहा जाता है। अब इसके कुछ जनरल फीचर्स यहाँ पर हम देखेंगे। ये कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ससाइल यानी स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह रुके हुए होते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, मुक्त प्लावी होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। कुछ फॉर्म यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगी लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? निडेरिया फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये उसके कुछ जनरल फीचर्स हैं। आगे देखिए, निडेरिया फाइलम के ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर जो सिमेट्री पाई जाती है वो कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है और ये सममिति होती है। क्या होता है ये रेडियल सिमेट्री? ये ऑर्गेनिज्म है, इसको इस तरीके से काटा तो ये दो बराबर भागों में बट जाता है, इस तरीके से काटो तो भी दो बराबर भागों में बट जाता है। ऑर्गेनिज्म को किसी भी तल से काटा जाए तो दो बराबर भागों में वो डिवाइड हो जाता है, उसी को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। यहाँ पर आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संगठन कैसा मिलेगा? उत्तक प्रकार का मिलेगा, यानी टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिलेंड्रेटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो सिलेंड्रेट्स हैं ये कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, द्विकोरकीय जीव होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर दो जर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है, तीन होती तो कैसे होते? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते, लेकिन यहाँ पर दो ही प्रेजेंट है, इसका मतलब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। अब देखो यहाँ पर एक यहाँ पर जो जर्म लेयर है वो कैसी होती है? एपिडर्मिस, यानी बाहर की तरफ जो पाई जाती है वो कैसी होती है? एपिडर्मिस होती है। हिंदी में इसको अधिचर्म कहा जाता है या फिर आप इसको एक्टोडर्म भी कह सकते हो, ध्यान से सुनना। और दूसरी है यहाँ पर गैस्ट्रोडर्मिस, जठर चर्म जो कि अंदर की साइड होती है, आप इसको एंडोडर्म भी कह सकते हो। कई जगह आपको एंडोडर्म की जगह गैस्ट्रोडर्मिस लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो एंडोडर्म ही है या फिर वो क्या है? गैस्ट्रोडर्म ही है। ठीक है, इन दोनों परतों के बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है। ये मीजोग्लिया क्या होती है? जिलेटिनियस लेयर होती है। कौन सी दो परतों की बात चल रही है? इन्हीं दो परतों की बात चल रही है जो हमने अभी अभी पढ़ा। इनके बीच में यहाँ पर ये मीजोग्लिया पाई जाती है। ठीक है, मीजोग्लिया जिलेटिनियस लेयर है, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मीजोडर्म है। आप सोचो कि ऊपर एक्टोडर्म है, नीचे एंडोडर्म है और ये बीच में पाई जाती है, इसका मतलब ये क्या हो गई? मीजोडर्म हो गई? जी नहीं, मीजोडर्म अलग होती है। ठीक है, बॉडी में सिलेंट्रोन कैविटी प्रेजेंट, बिल्कुल भाई, जो सिलेंट्रोइड्स हैं इनकी बॉडी में जो कैविटी पाई जाती है वो कौन सी होती है? सिलेंट्रोन कैविटी होती है। इसी का दूसरा नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जठर वाहिनी गुहा, हिंदी में कहा जाता है इसको। ये इस कैविटी का कार्य ना केवल फूड का डाइजेशन करना है बल्कि ये फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती है। किसकी बात चल रही है? सिलेंट्रोन कैविटी की बात चल रही है। इसी सिलेंट्रोन कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। सिलेंट्रोन कैविटी को घेरे हुए गैस्ट्रोडर्मिस उपस्थित होती है। ओके, पॉइंट क्लियर? आगे चले। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में केवल एक छिद्र यानी अपर्चर माउथ
जो हाइपोस्टोम पर पाया जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर एनएस नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें पाए जाने वाले बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक यानी बॉडी प्लान कहते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माउथ पाया जाता है, एनएस नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो एनएस होता है वो कैसा होता है, अब्सेंट होता है। इस संघ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। यही रीजन है कि सिलेंट्रेटा फाइलम को निडेरिया फाइलम कहा जाता है। ठीक है भाई, दंश कोशिका के पाए जाने की वजह से तो इसका नाम निडेरिया हुआ, है ना। आगे देखिए, कार्य देखिए, इनकैरेज, इनकैरेज का मतलब है अटैचमेंट, किसी आधार से चिपकने में मदद करना, डिफेंस यानी सुरक्षा, कैप्चर ऑफ प्रे यानी शिकार को पकड़ना, ये सब इनके क्या है, कार्य हैं। डाइजेशन, यहाँ पर जो डाइजेशन है आपको दोनों टाइप का देखने को मिलेगा, इंट्रासेल्यूलर भी मिलेगा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी मिलेगा। जो इंट्रासेल्यूलर है वो इनसाइड फूड वैक्यूल, ठीक है, खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी आप इसको क्या कह सकते हो, सिलेंट्रोन कैविटी भी कह सकते हो, अभी अभी बताया था ना। कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कंकाल पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा गया है ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है, तो आपको करना है कोरल्स, कोरल्स में पाया जाता है, और ये एंथोजोआ क्लास मेंबर है। ठीक है, एंथोजोआ क्लास के मेंबर है कौन, कोरल्स, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना भैया। ठीक है, आगे चले, आगे देखो, यहाँ पर आपको तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति इसी संघ में मिलती है। पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम की सबसे पहले उत्पत्ति किस फाइलम में हुई, तो आपको बताना है कि सिलेंड्रेटा में हुई। ठीक है, यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज्ड यानी विस्तृत प्रकार का होता है, तंत्रिका जाल यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप, नर्वनेट यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज टाइप का होता है, ना कि डेवलप्ड टाइप का। यहाँ पर आपको एक्जोन, डेंड्रोन, न्यूरॉन ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन शरीर की सामान्य सतह से होता है। ठीक है, अब तक जितने भी फाइलम पढ़े हैं, जो ये हमने प्रोटोजोआ पढ़ा हो, चाहे हमने पोरीफेरा पढ़ा हो, अब ये सिलेंड्रेटा, सब में रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा ही होता है। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा उसकी बात कर रही हूँ। आगे देखिए, यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के द्वारा होता है, युग्मकों के सलियन के द्वारा होता है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो आपको अप्रत्यक्ष मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा। इनडायरेक्ट आते ही आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पर लार्वल फॉर्म क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो दो लार्वा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, पहला है यहाँ पर प्लेन्यूला जो कि ओबेलिया में पाया जाता है। दूसरा है एफाइरा जो कि ओरेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ओरेलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है और ओबेलिया को सी फर कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर सिलेंड्रेट्स में आपको पॉलीमॉर्फेनिज्म देखने को मिलेगी, बहुरूपता देखने को मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट है, एक यहाँ पर पोलिप होता है, दूसरा यहाँ पर क्या होता है, मेडुसा होता है। पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंड्रेट्स में आपको देखने को मिलेगी, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। एक स्टेज यहाँ पर पोलिप होगी, दूसरी स्टेज यहाँ पर क्या होगी, मेडुसा होगी। आगे देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है भैया। देखिए, पोलिप जो स्टेज है यहाँ पर वो कैसी होती है, ससाइल होती है।
स्थानबद्ध होती है, यानी एक जगह वे टिके हुए रहते हैं, रुके हुए होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। जबकि जो मेडुसा स्टेज होती है वो फ्री स्विमिंग यानी मुक्त पलावी होती है, तैरते हुए रहते हैं। ये एकल और निवयी होती है, जबकि ये क्या होती है, एकल होती है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल होती है, ये छतरी नुमा अम्ब्रेला लाइक होती है। यहाँ पर माउथ और टेंटिकल्स ऊपर की ओर होते हैं, यानी इस तरीके से होते हैं। ये माउथ हो गया, ये क्या हो गया, टेंटिकल्स हो गया। यहाँ पर माउथ और टेंटिकल्स नीचे की तरफ होते हैं, इस तरीके से। ये माउथ हो गया और ये क्या हो गया, टेंटिकल्स हो गया। डायग्राम बनाया है नीचे, ये देखो दिख रहा है। ये माउथ ऊपर की ओर और टेंटिकल्स भी क्या होता है, ऊपर की ओर। यहाँ पर माउथ और टेंटिकल्स नीचे की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड्स होते हैं। पोलिप में हाइड्रा आता है और एडमासिया आता है, ठीक है। और जो मेडुसा है उसमें ओरेलिया आता है। ओरेलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक होती है जेलीफिश। आगे देखिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें पोलिप एंड मेडुसा स्टेज एक साथ मिलती है। भाई हाइड्रा हो गया, एडमासिया होगा, उसमें तो पॉलिप स्टेज देखने को मिलती है। और अभी और हमने क्या पढ़ा, ओरेलिया पढ़ा, उसमें कौन सी मिलती है, मेडुसा मिलती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों स्टेज एक साथ मिलती हैं, ठीक है। और उसी को कहा जाता है पीडी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस पीडी एकांतरण को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। मेटाजेनेसिस किसे कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पोलिप एंड मेडुसा स्टेज एक साथ मिलती हैं, उसी को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। क्लियर। और इसका एग्जाम्पल है भैया ओबेलिया, सीफर। ओबेलिया को कहा जाता है सीफर कहा जाता है, ओरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पोलिप मेडुसा में कन्वर्ट हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा पोलिप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा पोलिप में कन्वर्ट हो जाता है, अलैंगिक जनन के द्वारा पोलिप मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के सारे जनरल फीचर्स देख लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे के सारे देख लिए। बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। जब एग्ज़ाम आएगी तब तक उनके पास बहुत अच्छा मटेरियल लिखा हुआ खुद के हाथ से रहेगा, तो वो क्या रहेंगे, प्लस पॉइंट रहेगा उनके पास में ये एक, ठीक है। तो जो देख रहे हैं वो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। जब आप अपने हाथ से नोट्स बना लोगे और वो अपने पास रहेंगे तो एक फुल्ली कॉन्फिडेंस आता है, अरे हाँ इतनी यूनिट के तो मैंने खुद ने बनाए हैं, खुद से अच्छे से पॉइंट क्लियर करके, तो वो नंबर तो कहीं जाने नहीं है। बाकी जो बचता है उसके बनाते रहिए, उनको भी पढ़ते रहिएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।